हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। गाइस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा ए प्रायोरी एल्गोरिथम इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ID3 एल्गोरिथम किया था, जो कि बहुत ही अच्छे से हमने क्वेश्चन किया था, उस पर बेस्ड लाइन बनाइन किया था। अब हम क्या देखेंगे, ए प्रायोरी एल्गोरिथम हमारा क्या होता है मशीन लर्निंग में। फ्रेंड्स, ये ए प्रायोरी एल्गोरिथम जो है ये आपका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के टाइप के अंदर आता है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना, मशीन लर्निंग में टाइप कौन कौन से होते हैं। आई थिंक सुपरवाइज होते हैं, अनसुपरवाइज होते हैं, सेमी सुपरवाइज होते हैं। तो ये आपका अनसुपरवाइज वाले कैटेगरी में आता है। अनसुपरवाइज कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें डेटा लेवल नहीं हो। सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहने का मतलब जिसमें डेटा लेवल रहते हैं। सेमी सुपरवाइज कहने का क्या मतलब था हमारा, जिसमें कुछ डेटा लेवल होते हैं, कुछ डेटा अनलेबल होते हैं। वो हो गया हमारा सेमी सुपरवाइज। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ए प्रायोरी एल्गोरिथम जो कि हमारा अनसुपरवाइज्ड के एसोसिएशन रूल में आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ए प्रायोरी एल्गोरिथम जनरली होता किस लिए फ्रेंड्स, आप जैसे कि सपोज करिए मार्केट में जाते हो कर्टेन लेने के लिए, पर्दा वगैरह लेने के लिए जाते हो ना मार्केट में। तो आप क्या करते हो कि जो दुकानदार होता है, जब आप कर्टेन ले लेते हो तो उसके बाद आपको वो थ्रेड भी देता है ना। जैसे कि उसको ऑटोमेटिक पता चल गया कि अगर आपने पर्दा लिया तो आप थ्रेड भी लेंगे ही। मतलब कर्टेन के साथ वो क्या हुआ, थ्रेड जुड़ गया। मतलब वो आपके माइंड में आया कि हाँ कर्टेन लिया तो हमको थ्रेड भी लेना पड़ेगा। मतलब डिपेंडेंसी हो गई एक तरीके से। और दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ लिए और दूसरा की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर ये लिए तो वो भी ले रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम लोग, ब्रेड। आप दुकान में जाते हो फ्रेंड्स, ब्रेड लेते हो, ठीक है। तो ब्रेड के साथ हम क्या प्रीफर करते हैं, बटर ही प्रीफर करते हैं ज़्यादा। आप देखेंगे कि जब भी ब्रेड लेने जाएगा आप क्या करिएगा, बटर लीजिएगा ही लीजिएगा, क्योंकि ब्रेड के साथ हम लोग खाते हैं, उसका बहुत यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग। अगर अगर इसे भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए कि आप लोग, ऑब्वियसली बात है, क्रिकेट तो सभी लोग लाइक करते हैं, हम लोग भी क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब जाते होंगे बैट खरीदने किसी भी शॉप में अपने टीम के साथ किसी के साथ, तो आप क्या सिर्फ बैट खरीद के आते हैं? नहीं, आप हर हाल में बॉल भी खरीदिएगा। मतलब बैट के साथ क्या करिएगा, बॉल भी खरीदिएगा। तो इसी चीज़ को ए प्रायोरी एल्गोरिथम के अंदर आया है कि क्या चीज़ हम एक लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक प्रीफर हो रहा है, ठीक है ना। और क्या क्या उससे रिलेटेड ले सकते हैं हम लोग। अब जैसे कि फ्रेंड्स कह सकते हैं, एक तरीके से एग्जांपल अगर ले जो जनरली आपको समझ में आ जाएगा 100%, तो वो ये है कि आप रील्स स्क्रॉल करते हो फ्रेंड्स, तो आप देखते हो जो रील्स आप देखते हो उसी प्रकार का रील्स आने लगता है। अब जैसे आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग वाले देखेंगे, आपके इंटर्नशिप का आता होगा, कोडिंग का आता होगा, पाइथन का आता होगा, जावा का आता होगा। अगर आप बीटेक स्टूडेंट है तो ये सब क्या होता है फ्रेंड्स, डिटेक्ट कर लेता है ना कि हाँ आपको ये चाहिए, ये आप देख रहे हैं, इसको लाइक करें तो वैसा ही आने लगता है। तो सेम चीज़ इसमें है, जो मतलब वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये चीज़ ली है तो आप नेक्स्ट क्या लेंगे। मतलब एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट बन जाता है, और वही हमें यहाँ कैलकुलेट करना होता है किसमें, ए प्रायोरी एल्गोरिथम में। एक फ्रीक्वेंट आइटम सेलेक्ट करना होता है और उसी से हमें जनरेट करना होता है एक एसोसिएशन रूल। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में आने वाला है। लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे एक एक प्रोसेस, और आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में क्या करा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है। कितने ट्रांजैक्शन आईडी दिए हुए, 6, T1 T2 अप टू T6। ये आपके ट्रांजैक्शन आईडी हो गए। और ये ट्रांजैक्शन 1 में नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, हॉट डॉग्स, बन एंड केचअप। ये ट्रांजैक्शन 1 में, ट्रांजैक्शन 2 में, ये ट्रांजैक्शन 3 में, ट्रांजैक्शन 5 में, ट्रांजैक्शन 6 में। ये सब आपको कुछ कॉम्बिनेशन दे दिया आइटम्स का इतने ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब क्या करा है, फाइंड द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंट आइटम सेट हमें बताता है कि कौन सा आइटम अक्सर हम लोग क्या करते हैं, साथ खरीदते हैं, कॉम्बिनेशन में खरीदते हैं, जिससे हम मार्केटिंग रिकमेंडेशंस और डिस्काउंट प्लान कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, यही था हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट। मतलब हमें इसमें निकालना है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि कौन सा किसके साथ हम ले सकते हैं। जैसे कि ब्रेड के साथ बटर भी जो मैंने बताया आपको, बैट के साथ बॉल, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें क्या बनेगा वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। फाइंड द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। फ्रीक्वेंट आइटम सेट का मतलब कुछ कॉम्बिनेशन निकालिए जो इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में पॉसिबल हो, जो हम ले सके, फ्रीक्वेंट आइटम सेट, ठीक है। और क्या करना है, एंड जनरेट एसोसिएशन रूल्स। एसोसिएशन रूल जनरेट करना है, बताऊंगा मैं कैसे, बहुत सिंपल है। एज्यूम दैट मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड एस इक्वल टू 33.3%। मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप पढ़े होंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की, पढ़े होंगे ना थ्रेशोल्ड मतलब इससे कम नहीं, ठीक है ना। तो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड हम क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम निकालेंगे मिनिमम सपोर्ट काउंट, और जो वो नंबर आएगा वो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंट आइटम सेट होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो उसका सपोर्ट काउंट आया, अगर 3 आया, मान लीजिए 3 आया, तो कॉम्बिनेशन हम दो अगर हमको मिल रहा है, सॉल्व करने पे 2 मिल रहा है तो उसको काट देंगे। कैसे करेंगे अभी आपको बताएंगे लाइन में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी बस ये समझिए कि मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड से हम क्या निकालेंगे, मिनिमम सपोर्ट काउंट निकालेंगे। मिनिमम सपोर्ट काउंट निकालने के बाद अगर उस जिसका भी संख्या उस नंबर से कम हो, अब जैसे कि मैंने बोला कि हमारा मिनिमम सपोर्ट काउंट मान लीजिए 10 आ रहा है, मान लीजिए 10 आ रहा है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे हॉट डॉग 10 है, 1 2 3 4 5 4 5 ही है, तो हॉट डॉग को क्या करेंगे, काट देंगे।
यही होता है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मतलब उतना आएगा नहीं हमारा मिनिमम काउंट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिसका भी नंबर मिनिमम काउंट से कम होगा उसको हम क्रॉस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह हमें एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो बस वही होता है मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड, जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं। और दूसरा होता है मिनिमम कॉन्फिडेंट थ्रेशोल्ड। ये होता है जब आप कैलकुलेट कर लो, एसोसिएशन रूल जब यूज करो ना जनरेट करने के लिए, एसोसिएशन रूल कह रहा है ना, जब इसको जनरेट करते हैं तब हमें इसका हेल्प मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, मिनिमम सपोर्ट काउंट निकाला। फ्रेंड्स क्या निकाला, सबसे पहले क्वेश्चन आया आपके पास ए प्रायोरी एल्गोरिथम का 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो उसको क्या करिए, सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट काउंट निकालिए, मिनिमम सपोर्ट काउंट। ठीक है, ये कैसे निकलता है फ्रेंड्स, जितना आपका फ्रीक्वेंट थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, जितना आपका मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड कितना दिया हुआ है 33.33% दिया हुआ है ना, इसके हेल्प से निकालिए। 33.33 दिया हुआ है। ठीक है, परसेंट का क्या गया नीचे, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है फ्रेंड्स, देखिए 1 to 6, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है 6 है, इंटू 6 किया। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट काउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स तो 33 इंटू 3 अप्रॉक्स 100 आएगा, अप्रॉक्स एकदम पॉइंट समथिंग इधर उधर आएगा, लेकिन अप्रॉक्स 3 आएगा, 3 2 6 यानी कि 2 आएगा। हमारा जो मिनिमम सपोर्ट काउंट आया वो कितना आया, 2 आया फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका भी संख्या जो हमारा आइटम्स दिया हुआ है 2 से नीचे है तो उसको काट दो। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला प्रोसेस आपको समझ में आ गया, मिनिमम सपोर्ट काउंट निकालिए, जितना आपका फ्रीक्वेंट थ्रेशोल्ड दिया हुआ था सपोर्ट थ्रेशोल्ड। उसके बाद क्या किए हम, इंटू 6 किया ट्रांजेक्शन आईडी जितना आपका दिया हुआ था, और उससे हमने क्या किया मिनिमम सपोर्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या होता है, आप लिखिए कि कितना आइटम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक तरफ क्वेश्चन रखते हैं, अब इसका ट्रांजेक्शन आईडी आपको पता है कि 6 है। अब यहाँ पे आइटम एक तरफ लिखिए और उसका सपोर्ट काउंट लिखिए कि कितना टाइम्स वो आया है। तो फ्रेंड्स देखिए आइटम सेट, ये लिखिए कितना आइटम्स है, हॉट डॉग है, हॉट डॉग लिखिए। एकदम स्टेप समझिए, बहुत ही सिंपल है, हॉट डॉग्स। उसके बाद क्या है, बन, बन लिख दीजिए। उसके बाद केचप है, केचप लिख दिया। बस ये हम आइटम लिख रहे हैं कि कौन कौन सा हमारा आइटम है, इसमें कुछ ये नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हॉट डॉग लिख दिया, बन लिख दिया, केचप लिख दिया। उसके बाद क्या है, हॉट डॉग बन्स, फिर हॉट डॉग, फिर कोक मिला और चिप्स मिला, कोक चिप्स, कोक मिला चिप्स मिला, फिर चिप्स, फिर कोक, फिर चिप्स, केचप, फिर हमने क्या लिखा, हॉट डॉग कोक चिप्स। यानी हमने सारा आइटम लिख लिया। हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 आइटम आया है। अब देखिए कि सपोर्ट काउंट सबका कितना है। सपोर्ट काउंट कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि कितना हॉट डॉग आपको क्वेश्चन में गिवन है आइटम्स में, कितना, एक जगह, 2 3 4। सपोर्ट काउंट कितना, मतलब कितने बार हॉट डॉग आया है, 4 बार, तो 4 लिख दिया हमने। अब क्या करा, बंस को देखिए, बंस कितना है, 1 2, सिमिलरली कितना हो जाएगा, ये आपका 2 ही है, तो बंस हो गया 2। सिमिलरली जब आप देखोगे केचप को, वो भी 2 ही है। कोक भी आपका कितना है, 3 है कोक। देखिए यहाँ पे कोक नहीं है, कोक नहीं है, 1 कोक 2, और यहाँ पे 3, अपना 3 कोक लिख दिया। फिर चिप्स कितना है, 4। इसी तरह हमने सपोर्ट काउंट क्या किया फ्रेंड्स, लिख दिया। अब इसको आप क्या करिए, मतलब ताकि लुकिंग थोड़ा अच्छा लगे, इसको आप स्केल से क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, स्केल से करेंगे फ्रेंड्स, हाथ से नहीं। ठीक है ना, उसके बाद ये हो गया आपका एक स्टेप। अब उसके बाद क्या करिए, कॉम्बिनेशन बनाइए फ्रेंड्स। एकदम एक बार रूल समझ लीजिएगा, बार बार आप खुद से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने सारा आइटम्स कितने बार है वो लिख दिया। अब उसके बाद आपको 1 से 2 बनाना है, फिर 2 बन जाएगा, 2 से 3 बनाना है, बस यही करना है क्रॉस करते करते। अब कैसे, देखिए मैंने इसका काम हो गया, आपको इसका काम नहीं है फिलहाल। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, अब दूसरा स्टेप, ये एक स्टेप हो गया, आपने लिख दिया मिनिमम सपोर्ट काउंट निकाल के। उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप बोलिएगा कि इसका यूज़ क्या आया। फ्रेंड्स मिनिमम सपोर्ट काउंट 2 आया है ना, अगर किसी में भी 2 से कम होता तो हम उसको क्रॉस कर देते। ठीक है, नहीं लिखते। अब पेयर किसका बनाएंगे, 1 का पेयर बन गया, अब 2 का पेयर बनाइए। फिर वही सेम चीज़, यहाँ लिखिए आइटम सेट, यहाँ पे लिखिए सपोर्ट काउंट। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब 2 का कॉम्बिनेशन बनाते चलिए फ्रेंड्स। 2 कहने का मतलब कि हॉट डॉग को एक बार बन के साथ मिला लीजिए, हॉट डॉग्स को किसके साथ मिला लीजिए, बंस के साथ। ठीक है, हॉट डॉग को बंस के साथ मिला लिए। अब हॉट डॉग को किसके साथ, जितना पॉसिबल बन सकता है, हॉट डॉग्स को आप किसके साथ, केचप के साथ, तो केचप लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अब हॉट डॉग को कोक के साथ, हॉट डॉग्स कॉमा कोक। अब हॉट डॉग को किसके साथ कर सकते हैं, चिप्स के साथ। बस पॉसिबल लिख रहे हैं, सबके साथ एक एक बार आएगा। ठीक है, क्या पॉसिबल हमारा बन सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हमने हॉट डॉग को सबके साथ लिख दिया। अब बंस को लिखिए। अब बंस, आप क्या बंस और वापस से हॉट डॉग लिखेंगे, नहीं, कॉम्बिनेशन तो बन गया ना हॉट डॉग का बंस का, तो सीधा फॉरवर्ड चलना है, वापस नहीं जाना है कि अब बंस और हॉट डॉग बनाएंगे, केचप हॉट डॉग, नहीं, एक बार जो चल रहा है उसी फ्लो में चलिए। उसके बाद बंस के साथ क्या बन जाएगा, केचप, तो आपने केचप लिख दिया। फिर बंस के साथ क्या आ जाएगा, कोक, तो बंस के साथ क्या आ गया, कोक। फिर बन के साथ कोक के बाद क्या आ जाएगा, चिप्स, तो बंस के साथ हमारा और क्या आ गया, चिप्स। बन गया हमारा हॉट डॉग बन का। सिमिलरली क्या बनाइए, आप खुद से बनाइए केचप का, खुद से बनाइए कोक का, और मैच करिए, पॉज करके वीडियो। केचप, केचप के साथ कौन आ जाएगा, कोक।
फिर उसके बाद कोक के साथ सॉरी और केचप के साथ कौन आ जाएगा फ्रेंड्स? एक तो आ गया केचप के साथ कोक, और एक क्या आ जाएगा? चिप्स। केचप और चिप्स। अब बचा कौन? कोक। तो कोक के साथ कौन आ सकता है फ्रेंड्स? केचप आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि बैकवर्ड नहीं जाना है हमें। कोक के साथ चिप्स आया, और कोक के साथ क्या आ सकता है? कुछ नहीं, हो गया। और चिप्स के साथ क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि हम चिप्स क्यों लिखेंगे? चिप्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और पॉसिबल दो बन नहीं सकता है चिप्स के साथ कोई भी, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज था दो का पेयर का, वो इतना है। ठीक है, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब उसके बाद आप बोलेगा ये सपोर्ट काउंट कहता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि क्वेश्चन में हॉट डॉग के साथ बंस कितने बार है। देखिए, हॉट डॉग्स और बंस एक बार यहाँ मिला, फिर हॉट डॉग बंस दो बार, फिर हॉट डॉग बंस नहीं है, हॉट डॉग बंस नहीं है, यानी कि आपको कितना मिला? हॉट डॉग और बंस एक साथ क्वेश्चन में दो बार मिला, तो दो लिख दिए। नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से, मैंने ये कहा कि हॉट डॉग के साथ बंस कितने बार क्वेश्चन में, एक रो में फ्रेंड्स। ये नहीं कि हॉट डॉग और बंस यहाँ तो इसको एक मानेंगे, नहीं नहीं, एक रो में। देखिए हॉट डॉग और बंस क्या इसमें है? हाँ है, हॉट डॉग है, बंस है, हमको इससे नहीं मतलब है, बस हमें क्या, हमें जो चाहिए वो देखना है। हमें क्या चाहिए? हॉट डॉग के साथ बन चाहिए। तो क्या हॉट डॉग के साथ यहाँ बन है? तो हाँ है, एक हो गया। हॉट डॉग के साथ यहाँ बन है? तो हाँ है, दो हो गया। क्या और हॉट डॉग के साथ बन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो बस कितना है? दो है, दो लिख दिया। अब हॉट डॉग के साथ केचप, अब ये पूरा डेटा आप खुद से फिल कर सकते हैं। क्या हॉट डॉग के साथ केचप है? तो हॉट डॉग के साथ केचप एक बार, हॉट डॉग केचप नहीं है, हॉट डॉग केचप नहीं है, हॉट डॉग केचप नहीं है, यानी ये भी कितने बार मिला हमें? ये हमें मिला एक बार। तो फ्रेंड्स इसके सामने क्या लिख दो? वन लिख दो। अब हॉट डॉग के साथ कोक को देखो, हॉट डॉग के साथ कोक कितने बार है? हॉट डॉग कोक, हॉट डॉग कोक, हॉट डॉग्स एंड कोक, एक ये मिला। हॉट डॉग के साथ कोक एक यहाँ भी मिला, यानी कि हमें दो पॉसिबल मिला। सिमिलरली हॉट डॉग और चिप्स देखिए, हॉट डॉग के साथ चिप्स कितने बार है? हॉट डॉग, हॉट डॉग, हॉट डॉग और चिप्स एक, हॉट डॉग एंड चिप्स दो, ये भी कितना मिला फ्रेंड्स? दो मिला। 2 1 2 2 हमने किसका निकाल लिया? हॉट डॉग का। अब क्या करिए? बंस और केचप लिखा हुआ ना, तो बंस का कॉम्बिनेशन देखिए केचप के साथ। क्या बंस केचप एक बार, बंस हॉट डॉग नहीं है, बंस 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 है ही नहीं फ्रेंड्स, यानी आपको कितना बार मिला? एक बार मिला। ठीक है, बंस और केचप। अब बंस और कोक दिख रहा है ना, तो बंस और कोक का पॉसिबल कुछ दिख रहा है? बंस कोक नहीं है, बंस कोक नहीं है, और कहाँ है बंस? बन है ही नहीं। अब कितना है इसका? एक भी। आपको क्या मिला फ्रेंड्स? पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में नहीं मिला ना बंस और कोक का, तो इसको जीरो लिख दीजिए। सिमिलरली आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? बंस और चिप्स का भी जीरो मिलेगा, केचप और कोक का भी क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। केचप के साथ चिप्स आपको कितने बार मिलेगा? एक बार मिलेगा। कोक के साथ चिप्स कैसे मिलेगा? तीन बार मिलेगा। देखिए कोक के साथ चिप्स एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तीन बार कोक चिप्स एक साथ। तो क्या आप ये डेटा पूरा अपने से लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे फ्रेंड्स। तो ये आपने क्या किया? सारा जो दो आइटम एक साथ आने का जितना भी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज सामने लिख दिया फ्रेंड्स। अब आप देखिए, मैंने क्या बोला था कि हम क्रॉस करते जाएंगे जिसका सपोर्ट काउंट से कम संख्या रहेगा। तो मिनिमम सपोर्ट काउंट आपका कितना है? दो। तो दो से नीचे जो भी है उसको क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दीजिएगा मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक है ना, तो इसको क्रॉस करिए। ये टिक मत मारिएगा, क्वेश्चन में टिक नहीं मारना है, बस आप यहाँ पे क्रॉस कर देना है जिसका भी दो से कम हो। इसका मतलब ये होगा कि हम इस आइटम का कॉम्बिनेशन आगे नहीं फॉरवर्ड करेंगे, इसको यहीं पे मिनिमम सपोर्ट काउंट से यहीं पे नीचे आ गया तो इसको कट करके फिर जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, जो भी दो से मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम है उसको कट कर दो। तो आप इतना डेटा आपका हट गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए वापस। तो चलिए लिख देते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये हमने लिख दिया सारा जो कॉम्बिनेशन हो सकता था, जो मोर देन 2 था या 2 था उसका कॉम्बिनेशन में लिख दिया, और जो 2 से लेस देन था उसको क्या किया? क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? आपने जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाते बनाते जो कट किया है, अब क्या करेंगे? दो से कहाँ भरेंगे? तीन भरेंगे, तीन का कॉम्बिनेशन में। यही करना और कुछ नहीं। पहले एक कॉम्बिनेशन लिखा फ्रेंड्स, एक का कॉम्बिनेशन लिखने के बाद दो का कॉम्बिनेशन लिखा, दो का लिखने के बाद क्या करेंगे? अब तीन का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तीन का कॉम्बिनेशन कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे सबसे पहले फिर वही चीज़, आइटम सेट सपोर्ट काउंट, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए तीन का पेयर बनाना है, तो पहला जो दो का बना हुआ है तो वो लिख दीजिए हॉट डॉग्स बंस, और एक क्या आ जाएगा? हॉट डॉग यहाँ भी है, यहाँ कोक है, दूसरा यहाँ कोक मिला तो कोक लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया, इसको थोड़ा और इधर साइड करके लिखिएगा। उसके बाद हॉट डॉग बंस कोक हो गया। अब हॉट डॉग बंस के साथ क्या आ सकता है? चिप्स आ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉसिबल वो लिख दीजिए, हॉट डॉग बंस एंड क्या आ सकता है? चिप्स, ये लिख दिया हमने। अब हॉट डॉग बंस और क्या आ सकता है? कोक आ सकता है, चिप्स तो आप लिख चुके हैं, और तीन ही का कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो चार हो जाएगा। इसीलिए हॉट डॉग के साथ एक बार क्या आ जाएगा? हॉट डॉग बंस और क्या आ जाएगा? कोक। कोक आ चुका है, चिप्स आ चुका है, कोक तो आ चुका है ना, हॉट डॉग बंस और कोक यहीं पे आ गया था, तो दोबारा थोड़ी लिखेंगे, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी लिख चुका है। अब क्या करेंगे? बंस को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? हॉट डॉग्स कोक चिप्स, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं लिखा ना हमने, तो क्या करेंगे? इसको लिख देंगे हॉट डॉग्स। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में भी क्लियर दिख जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे मुझे दिख रहा है वैसे आपको भी दिख जाएगा। इसको समझने के बाद एक बार प्रैक्टिस करेंगे,
अच्छे से आ जाएगा। क्या कोई और 3 पॉसिबल है बनने का? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि हॉट डॉग के साथ आपने ले लिया, अब किसके साथ? बन के साथ ले सकते हैं। तो बन के साथ क्या आ सकता है? कोक और चिप्स, 4 ही आइटम है। हॉट डॉग के साथ हो गया, अब बन, कोक, चिप्स और 3 का बनाना है तो एक ही बार आएगा। क्या आ जाएगा? बंस आ जाएगा, कोक आ जाएगा, चिप्स आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल बन सकता है? नहीं बन सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, सपोर्ट काउंट को क्या करेंगे? थोड़ा साइड करके लिखेंगे ताकि लाइन देने में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, सपोर्ट काउंट देखने के लिए क्या करेंगे? हॉट डॉग, बंस, कोक कितनी बार क्वेश्चन में गिवन है? हॉट डॉग, बंस और कोक, हॉट डॉग, बंस और कोक, हॉट डॉग, बंस और कोक, एक भी बार नहीं है फ्रेंड्स तीनों का कॉम्बिनेशन, तो इसको 0 लिखिए। अब है हॉट डॉग, बंस, चिप्स, हॉट डॉग, बंस, चिप्स, हॉट डॉग, बंस नहीं है इसमें, हॉट डॉग, बंस नहीं है इसमें, ये भी कितना है फ्रेंड्स? 0 है। अब किसका है? हॉट डॉग, कोक, चिप्स, हॉट डॉग, कोक नहीं है इसमें, हॉट डॉग नहीं है, 3 पेयर, हॉट डॉग, कोक, चिप्स, एक यहाँ मिला हमें, हॉट डॉग, कोक, चिप्स, यहाँ पे नहीं है, 2 2 है, हॉट डॉग, कोक, चिप्स, यहाँ पे भी कितना मिला? 1 मिला, तो ये कितना हो गया? हॉट डॉग, कोक, चिप्स 2 मिला। अब बंस, कोक, चिप्स, क्या एक साथ कहीं भी आपको बंस, कोक, चिप्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका भी कितना है? 0। और मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स कि कॉम्बिनेशन लिखने के बाद जिसका भी मिनिमम सपोर्ट काउंट से नीचे आएगा वैल्यू, उसको क्रॉस करते जाओ। तो यहाँ पे कितना आया था मिनिमम सपोर्ट काउंट? 2 आया था ना, तो 2 से जो भी नीचे उसको क्रॉस करो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, आपको एक आइटम मिल गया ना। इसी को कहते हैं फ्रेंड्स फ्रीक्वेंट आइटम सेट, जो हमें क्वेश्चन में निकालने का रहता है। यही जो हमारा बना कॉम्बिनेशन हॉट डॉग्स, कोक एंड चिप्स, इसका मतलब मान लीजिए हम हॉट डॉग के साथ क्या लेंगे? कोक लेंगे और चिप्स लेंगे खाने के लिए। ठीक है ना, तो यही हो गया आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट फ्रेंड्स। यही आपको एग्जाम में निकालने के लिए कहता है। 6 में से 3 नंबर बस आपको ये लिखना है, मिल गया। अब 3 नंबर किसके लिए? एसोसिएशन रूल से निकलेगा, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे ही आपको ये मिल गया फ्रीक्वेंट आइटम सेट, वैसे ही दूसरा पार्ट निकालना शुरू कर देंगे। दूसरा पार्ट क्या निकालना था हमें? जनरेट करना था एसोसिएशन रूल, मतलब बताना था कि कौन सा हमारा एक्सेप्ट होगा और कौन सा नहीं होगा इसमें से, कॉम्बिनेशन में से। देखिए फ्रेंड्स, उसको क्या करना है? सबसे पहले हमें इसमें करना ये आपका एक पार्ट निकल गया, फ्रीक्वेंट आइटम सेट। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट, दिस इज फ्रीक्वेंट आइटम सेट, ये आपका निकल गया। अब हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट निकालना है एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग। एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स? आपका ये 3 कॉम्बिनेशन मिला ना फ्रेंड्स। मान लीजिए कि इसको मैंने 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा। मान लीजिए पॉसिबल आउटकम बनाने के लिए इसको हॉट डॉग को 1 लिखा, कोक को 2 लिखा, चिप्स को 3 लिखा फ्रेंड्स। तो एक बार क्या करना है कि 1 2 2 को साथ रखना है, तीसरे को एरो किधर भेजिए? 1 2 3, मतलब 1 की जगह क्या है? हॉट डॉग, 2 के बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको 1 एज्यूम कर लिया, इसको 2, इसको 3। एग्जाम में आपको नंबर से भी आ सकता है, हॉट डॉग की जगह नंबर दे देगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, खुद से करना है आपको। तो 1 2 3 हो गया, यानी कि 1 2 बिलोंग्स 3। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप? एक बार 1 2 लिख दिया, एक बार आप लिख सकते हैं 1 3 2 को उधर भेज दीजिए। बस ये नॉर्मल सा मैथ है। 1 2 को साथ में रख रहे, 3 को इधर, फिर 1 3 को इधर रखे, 2 को इधर, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 2 3 को इधर रखे, 1 को इधर। ठीक है, सिंपल सा है। ये 2 का पेयर हो गया। अब 1 का पेयर निकालिए, मतलब 1 को इधर रखिए, 2 3 को उधर भेजिए। ये क्या करे भी आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद क्या करिए? 2 को इधर रखिए, 1 3 को इधर भेजिए। उसके बाद 3 को इधर रखिए, 1 2 को इधर भेजिए RHS में। ठीक है, तो ये आपका 6 पॉसिबिलिटीज है। क्या इसके अलावा आप और कुछ कर सकते हैं? मतलब कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 1 2 को इधर रखे, 3, कोई भी आप कुछ भी सोचिए, 2 3 इधर, बाकी 1 इधर, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। कोई भी नंबर सोचिए जो आपको इसमें दिखेगा, मतलब इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं बन सकता है। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जो आपका ये वैल्यू दिया हुआ है मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड 60%, यही हमें बताएगा कि जो हम एसोसिएशन रूल बना रहे हैं कैलकुलेट करने पे जो हमारा परसेंटेज आएगा, अगर इससे ज़्यादा आता है तो हमारा एक्सेप्ट होगा फ्रीक्वेंट आइटम। अगर इससे कम आता है, 60% से कम आता है कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड से, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस हम यही बताना होता है। दूसरा पॉइंट जो बोला ना, जनरेट एसोसिएशन रूल, तो वही हमें जनरेट करके बताना होता है। इसी के अकॉर्डिंग बताना होता है कि कौन एक्सेप्ट होगा, कौन रिजेक्ट। अब फ्रेंड्स ये बोलिएगा कि 1 2 हॉट डॉग, कोक्स और 3 क्या है? चिप्स है आपका। तो ये आखिर हम देखेंगे क्या, इसको सॉल्व क्या करेंगे। बस आपको परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालना है मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए 1 इक्वल टू क्या? हॉट डॉग, 2 इक्वल टू क्या? कोक, और इसके बाद एरो देखिए क्या है? चिप्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट का वैल्यू आया है उसको न्यूमरेटर में रखिए, उसको क्या करिए? न्यूमरेटर में रखिए। इसका कॉम्बिनेशन आप निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो आया उसको न्यूमरेटर में रखिए, और डिनोमिनेटर में इस कॉम्बिनेशन को 1 2, मतलब हॉट डॉग और कोक 2 का पेयर है, तो 2 का पेयर में जाइए। आपने कहा 2 का पेयर निकाला था, इसमें 2 का पेयर निकाला था ना, हॉट डॉग बंस, हॉट डॉग कोक। यहाँ पे 2 का पेयर सिर्फ दिख रहा है ना, तो यहाँ से देखिए कि हॉट डॉग और कोक कितनी बार आया है? हॉट डॉग और कोक कितनी बार आया है? 2 बार आया है ना। हॉट डॉग और कोक कितनी बार आया है? 2 बार आया, यानी कि 2/2। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? इंटू 100, तो ये 2 से 2 खत्म, बचा कितना? 100%। यानी कि क्या ये 60% से ज़्यादा है? 100% बिल्कुल ज़्यादा है, तो ये हमारा आइटम एक्सेप्ट होगा। ये हमारा क्या होगा? आइटम एक्सेप्ट होगा। अब उसके बाद देखिए 1 3 है और 2 है। 1 में कौन है? हॉट डॉग, 3 में कौन है? चिप्स। तो अब देखिए हॉट डॉग और चिप्स का कॉम्बिनेशन कितना है? 2, ये भी कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा।
अब देखिए 2 3 और 1, 2 3 में मतलब कोक और चिप्स, कोक और चिप्स, कोक और चिप्स कितनी बार आया है 3, कोक और चिप्स का कॉम्बिनेशन कितनी बार आया है 3 बार आया फ्रेंड्स, यानी कि कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 66.66%। ठीक है, जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेगा। अब है ये आपने 2 का पेयर सॉल्व करिए, अब 1 का पेयर यहाँ पे RHS में क्या रहा उसे नहीं मतलब है, यहाँ का जो वैल्यू रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा और जो फ्रीक्वेंट एडिशन आया जितना उसका वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में रहेगा 2। ये एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए, ये कोई रूल नहीं है कि न्यूमिनेटर में रहेगा। अब हो सकता है कि फ्रीक्वेंट एडिशन में 1 से ज़्यादा निकल जाता, 2 निकल जाता। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक बार इसके लिए जैसे ये 6 बार लिखे ना, वैसे ही दूसरा जो आता है उसके लिए भी ये पॉसिबल 6 बार लिखते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ और आता है, जैसे ये 3 आइटम आया, एक और फ्रीक्वेंट एडिशन हमें मिल जाता है जिसका वैल्यू 3 होता है या फिर 2 ही होता, तो उसके लिए भी हमें पॉसिबल आउटकम्स लिखना था। जैसे ये 6 लिखे, वैसे उसके लिए 6 लिखते हैं और उसके न्यूमरेटर उसके जगह पर रखते हैं। इसको सॉल्व कर दिए, जैसे इसको सॉल्व कर दिए, इसको सॉल्व करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक और रहता तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका न्यूमरेटर रखते हैं और फिर उसका डिनोमिनेटर रखते हैं, पॉसिबल लिखिए, बस यही करते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ हमारे पास एक ही आया, जनरली एग्जाम में एक ही आता है। ठीक है, अब इसका क्या करना है फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ये न्यूमरेटर में वैल्यू रख दिया, अब डिनोमिनेटर में 1। अब 1 का पॉसिबल देखिए कि कितना सपोर्ट काउंट है इसका, ये 2 का तो आपने यहाँ से देख लिया। अब 1 का आप कहाँ निकाले थे, टोटल यहाँ लिखे थे ना 1 का। देखिए 1 में क्या है आपका, 1 कहने का मतलब क्या है हमारा हॉट डॉग, हॉट डॉग का संख्या कितना है, हॉट डॉग कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ पे 4 लिखाएगा। इट मीन्स कितना हो जाएगा 2/4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50%। ठीक है, अब है 2 यानी कि कोक कितनी बार आया है, कोक आया है 3 बार, 3 बार आया फ्रेंड्स। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 66.66%। अब यहाँ निकाल चुके हैं 2/3 इंटू 100। उसके बाद क्या है 3 यानी कि चिप्स, चिप्स कितनी बार आया है, चिप्स आया है 4 बार, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 50%। फ्रेंड्स तो यही हमारा एसोसिएशन रूल से बताता है कि कौन एक्सेप्ट होगा कौन रिजेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे 60% है ना, C=60% मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, यहीं पे इसका यूज आता है। इसका यूज कहाँ आता है आपको समझ में आ गया, मिनिमम सपोर्ट काउंट निकालने के लिए इसका यूज कहाँ आता है, जब आप ये वैल्यूज लिख लो, आप परसेंट में कन्वर्ट कर लो, तो वही यहाँ पे आपको बताता है कि जो इससे ज़्यादा आएगा वो एक्सेप्ट होगा और जो इससे कम है वो क्या होगा रिजेक्ट होगा। तो 60% ये हो गया, 100% ये एक्सेप्ट है, ये और ये भी एक्सेप्ट है। उसके बाद 2/3 66.6% ये भी एक्सेप्ट है। 50% लेस देन क्या है 60 है, तो बस इसके आगे क्या लिख दीजिए रिजेक्टेड, और ये सब के आगे क्या लिख दीजिए एक्सेप्टेड। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट है, ये रिजेक्ट है, ये हमारा क्या है एक्सेप्टेड है, और ये हमारा क्या है रिजेक्टेड है फ्रेंड्स। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, यही आपके 6 नंबर में एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये है कि आपको स्टेप वाइज पहले क्या करना है, 1 का कॉम्बिनेशन लिखना है, फिर 2 का कॉम्बिनेशन लिखना है, जिसका मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम है उसको काटते जाइए। अब आप बोलते हैं कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन से देख के सपोर्ट काउंट 2 से कम आ गया, 1 आ गया, तो फ्रेंड्स वहीं पर काट देते हैं। फिर नेक्स्ट जो लिखते हैं ना उसको छाट देते हैं। फिर हमने क्या किया 2 का पेयर लिया, जिसका 2 से मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम था उसको काट दिया। फिर हमने क्या किया 3 का पॉसिबल बनाया, 3 में जिसका भी 2 से कम था मिनिमम सपोर्ट काउंट से उसको काट दिया। फिर हमें वहीं से हमें क्या मिल गया फ्रीक्वेंट आइटम सेट मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग सबका पेयर बनाया, पहले 2 का लिया, फिर 1, फिर 2 का पेयर लिया, ये 2 का लिया, ये 1, फिर ये 2 का लिया, ये 1, फिर ये 2 का लिया, ये 1। उसके बाद हमने क्या किया एक बार इसको रखा 2 3 को इधर, फिर इसको रखा, फिर इन दोनों को इधर, फिर इसको रखा इन दोनों को इधर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से हमने क्या किया, जितना जितना आइटम था मतलब जो आपका लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट को कहाँ रखते हैं डिनोमिनेटर में रखते हैं। 1 2 का मतलब हॉट डॉग का कोक का संख्या कितना था 2, तो वो डिनोमिनेटर में 2 आ गया और ये वाला न्यूमिनेटर में रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट आपका एक ही है फ्रेंड्स, 2 भी आ सकता है। अगर 2 आता है तो जैसे इसका 6 निकाले फिर उसका 6 निकाल देते हैं। बस यही आपका था क्या ए प्रायोरी एल्गोरिथम, जिससे हम बताते हैं कि एक साथ क्या फ्रीक्वेंट आइटम सेट हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, अगर आपको समझ में आया तो इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, और वीडियो को फ्रेंड्स हाइप जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।